Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. It's time of your English lecture. So open your workbooks. It's page number 45. Students, today our topic is past and past continuous tense. As I told you earlier about the tenses क्या होते हैं? Tenses का मतलब है ज़माने, ठीक है? तो 3 tenses हैं, 3 ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. फर्स्टली वी हैव रेड अबाउट द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. नाउ वी स्टार्ट पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस. व्हाट इज़ दिस टेंस? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है. इट शोज सम एक्शंस वर्क्स डन इन द पास्ट. एज आई एट एन एप्पल यस्टरडे. मैंने कल एक सेब खाया. ठीक है, ये वो एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि पास्ट में हुए होते हैं, जो कि अभी नहीं हो रहे होते. जैसा कि पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था. उसका मतलब ये था कि जो अभी अभी काम हो रहा होता है, जो हाल में काम हो रहा है और हाल ही में वो काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ. लेकिन पास्ट का मतलब ये है कि वो काम जो हम कर चुके. ठीक है, इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. द एक्शन वर्क्स विच वॉज कंटिन्यूड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल यस्टरडे. मैं कल एक सेब खा रहा था. ठीक है, ये वो एक्शंस हैं जो पास्ट में हुए लेकिन कंटिन्यूटी की फॉर्म में हैं. स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट के नेगेटिव और सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और देन ऑब्जेक्ट. और इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये बात आपने मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट कि इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होता है. इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस की जब फॉर्मेशन है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है आईएनजी. ठीक है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हैं स्टूडेंट्स वो वॉज और वर यूज़ होते हैं. ठीक है, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है. ठीक है, और इसी तरह इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स में भी ऐसे ही है कि वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. Students, now come on page number 46. Here use the past tense form of the verbs in bold type. Students, यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रही हैं जो बोल्ड फॉर्म्स में वर्ब की फॉर्म्स राइट की हुई हैं. बोल्ड फॉर्म का मतलब ये है, बोल्ड टाइप का मतलब ये है कि जो उन्होंने थोड़ी क्लियर करके और वाज़े करके लिखा हुआ है. ठीक है, तो उसको हम बोल्ड फॉर्म कहते हैं. इसी तरह से इसमें आप देखें अराइव लिखा है, इसकी हम यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे. अराइव्ड, गेट, गॉट, टेक, टुक, पुट, पुट, फाइंड, फाउंड, स्वीप, स्वेप्ट, डिग, डग, पुट, पुट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है उन्होंने और हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. Now complete these sentences using the past continuous tense. I was reading a book. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस में हम was और were हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ing यूज़ होता है. ठीक है, was सिंगुलर के साथ लगेगा और जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, प्लूरल फॉर्म होगी, वहाँ पे were यूज़ करेंगे. तो I के साथ was लगेगा. आगे reading a book. Mr. Ahmed was running. We were playing carom when the light was out. Rafi and his sister were studying when the bell rang. Faiza was shouting when the teacher walked in. Students, you can do this work as you wish. मीनिंग मतलब इसका ये है कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी कुछ वर्ड्स राइट कर सकते हैं. जैसे कि लास्ट में फ़ाइज़ा वॉज स्टडिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन द टीचर वॉकड इन. फ़ाइज़ा वॉज प्लेइंग व्हेन द टीचर वॉकड इन. और मतलब आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर बाय योरसेल्फ, मस्ट सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग. नाउ स्टूडेंट्स, this is
When did you last visit the garden and park? Use your senses and feelings to describe your experience using simple past and past continuous tense. अच्छा, इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के अगर आपने लास्ट फ्यू डेज़ में किसी गार्डन या पार्क का विज़िट किया है तो आप उसको अपने वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने फीलिंग्स और सेंसेस को बताएं, ठीक है, बयान करें। और उसमें आपने टेंस का ख्याल रखना है कि वो सिंपल पास्ट हो और पास्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है, क्योंकि आप विज़िट कर चुके हैं उसको तो वो पास्ट हो गया। जैसा कि आई विजिटेड द पार्क लास्ट संडे, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, पीपल वर एंजॉइंग, birds were chirping, I saw many colorful flowers, their fragrance spread all around, I enjoyed a lot. Students, now on page number 47, read the following sentences carefully and write SP for simple past and PC for past continuous and change them into negative and interrogative. Students, इट्स अ वेरी इजी टास्क। आपने सबसे पहले ये जो एक सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है, जैसा कि ही सेव्ड मनी फॉर हिज फ्यूचर, ठीक है, तो आपने इस सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन यू लर्न द फॉर्मूला ऑफ दीज टेंसेस then you can easily recognize that what the sentence type is. As you are looking in this sentence, he saved money for his future, ठीक है, तो इसमें subject plus second form of the verb plus object use हुआ है, तो ये फॉर्मूला सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, सिंपल पास्ट का जब हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। नेगेटिव में डिड के साथ नॉट लगेगा और इंटरोगेटिव में डिड फर्स्ट पे आ जाएगा और एट दी एंड क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी चेंजिंग पीस में आती है, वो है वर्ब फॉर्म की, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म अगेन यूज़ की जाती है। नाउ यू आर लुकिंग एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज़ वर मेकिंग नॉइज़ इन द क्लास। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि इसमें वॉज और वर का यूज़ हुआ है और वॉज और वर का यूज़ जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हुई है और आईएनजी यूज़ हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इनके फार्मूलाज को लर्न करके और फिर आप इनको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं और फिर आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आप सिंपली इसके साथ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। और आफ्टर दैट फॉर मेकिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू राइट द वर्ड इन द फर्स्ट, ठीक है, पुट द वर्ड इन द फर्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड एट द एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। Students, in your next 3 pages 48, 49 and 45 you will have to do these pages by yourself, ठीक है। लास्ट पे आप देख रहे हैं एक पिक्चर है और इस पिक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड सेंड मी इन द क्लास ग्रुप फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।